हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवेंद्र सिंह इन्वेस्टमेंट फॉर टुमारो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट करने की आदत नहीं है तो उसे जल्द से जल्द डालिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है तो उसे लमसम उसे स्मॉल स्मॉल अमाउंट में आप इन्वेस्ट कीजिए। 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 15,000, वॉट एवर जो भी आपका गोल है उस गोल के अकॉर्डिंग आप उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करने की आदत आज ही डालनी होगी। अगर आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो सिर्फ 10 साल के लिए, आप ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप भूल जाओ तो आप मोर देन 10 लाख रुपीज कमा सकते हो। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि आज जो है अगर आप एफडी करने जाते हो तो वहां पर 5.75 का रिटर्न ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसी जगह बात करूं जहां पे आपको 24.22% या उससे ज्यादा या नियर अबाउट 20% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर आपका रिटर्न मिलता है तो आप 1 लाख को आप 8.75 लाख में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा टाइम में नहीं, सिर्फ 10 ईयर के टाइम फ्रेम में। लेकिन ये आप करोगे कैसे? कौन सी ऐसा क्या शेयर मार्केट बहुत बड़ा है, किस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है? अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको इंफॉर्मेशन देना है ताकि आप उसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझो और अपनी सूझबूझ से आप वहां पे अपना पैसा लगा सकते हो। दोस्तों, आज मैं जो जिस शेयर की बात कर रहा हूँ उसके नाम को डिस्क्लोज करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा इस समय मार्केट रेट बहुत कम है और इसका जो 52 वीक जो लोएस्ट है वो है 384.20 एंड इसने जो हाईएस्ट बनाया हुआ है वो है 674.85। अगर मैं बात करता हूं तो ये रिस्क फ्री है। इस समय सेल चल रही क्योंकि आप भी जानते हो कि निफ्टी और सेंसेक्स इस समय बहुत लो पे हैं। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो वो इस समय 38.13% के डिस्काउंट रेट पे चल रहा है। अगर मैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,683 करोड़ का है। इसका जो पी रेशियो है वो 23.6 है। इसकी बिग बुक वैल्यू 139 रुपीज है। इसका जो करंट प्राइस है वो 417 रुपीज का है। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो वो 1 रुपीज का है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान देते हैं तो अगर मैं प्रॉस की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉस क्या है? कंपनी कंप्लीटली डेब्ट फ्री है। कंपनी ने जो है गुड जो डिविडेंड पे आउट किया वो 27.13% के रेट से किया है। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज अबाउट 22.81% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो कॉन्स स्टिल ब्लैंक है। अगर मैं इसके चार्ट की बात करूं तो इसने जो है 2016 में भी अपने शेयर को स्प्लिट किया है। इसने डिविडेंड 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7 बार, मोर देन 7 टाइम्स इसने डिविडेंड दिया है लास्ट 7 ईयर्स में। इसने बोनस शेयर भी इशू किया है और अपने शेयर को स्प्लिट भी किया है। तो कहीं ना कहीं इसने आपके शेयर्स को ग्रो करने में, डबल करने में भी हेल्प किया है। अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं तो इसका प्रॉफिट भी जो है इसकी सेल्स ग्रोथ जो है एवरी ईयर बढ़ी है। 2011 में अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स का अगर मैं सेल्स दिखाऊं आपको तो 2011 में इसकी सेल्स 204 करोड़ की थी, फिर 383 करोड़ हुई, 1093 करोड़ हुई, 2616 हुई, 2020 तक इसकी सेल 4115 करोड़ एंड मार्च 2022 सेल 5036 करोड़। मैं अगर नेट प्रॉफिट की बात करता हूं तो मार्च 2011 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 3 करोड़ था, जो बढ़ के हाउ मेनी टाइम्स ये आप खुद देख सकते हो कि आज जो है मार्च में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 222 करोड़ रुपीस का हो गया है। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो एवरी ईयर इसने कुछ ना कुछ डिविडेंड पे किया है। 24%, 19%, इवन 19%, 22%, 20%, 19%, 12%, 20%, 20%, 20%, 30, इवन मोर देन 20% इसने आपको डिविडेंड पे किया है। अगर मैं ईपीएस की बात करूं, अर्निंग पर शेयर की, मार्च में इसका 0.28 था, फिर बढ़ के 2.34 हुआ, फिर 2.21 हुआ, उसके बाद 8.52 हुआ, 15.83, 2019 तक ये अर्निंग पर शेयर 20.08 रुपीज हो गया और 2021 तक जो है 26 रुपीज 43। मार्च में 16 रुपीज कम हुआ। लास्ट 10 ईयर्स में देखो तो कॉन्टिन्यूस इसका जो ईपीएस है वो बढ़ा है। अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, सेल्स भी बढ़ी है तो लाइबिलिटीज भी बढ़ेंगी। एसेट्स थी वो 2011 में 150 करोड़ का था, जो बढ़ के
2516 करोड़ का हो गया है। तो अगर आप देखोगे तो सेल्स में भी ग्रोथ हुई है, लायबिलिटीज में भी ग्रोथ हुई है, इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने बढ़ाया है, अदर एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ी है। प्रमोटर्स, अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूँ तो प्रमोटर्स का जो शेयर रेट था वो 43.68 हुआ। अगर मैं डीआईस की बात करूँ तो उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया 2.49% से लेके वो बढ़ के 8.18% हुआ। पब्लिक का शेयर रेट था परसेंटेज 37.32 से लेके अभी 30.26% है। तो आप अगर देखेंगे बीच में भी 37.32, 36.78, 34.29, 33.54 कॉन्टिन्यूसली एवरेज रहा है, बट 30.26 तक। अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पर इसका रेवेन्यू कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर बढ़ा है। पहले 2019 में 3487 करोड़ का था, जो बढ़ के 5035 करोड़ का हो गया लास्ट 5 इयर्स के अंदर। डेप्थ ऑफ इक्विटी अगर मैं बात करूं तो डेप्थ 2019 में 0.01 करोड़ का था, जो अभी 0 है। इवन अगर मैं बात करूं ईपीएस की तो ईपीएस 2019 20.08 रुपीज से बढ़ के फिर 2021 में 26.43 रुपीज हुआ, फिर 26.43 आपका 2021 में था। अभी इनका कुछ थोड़ा सा घटा है जो कि 16.26 है, बट वो बुरा नहीं है, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आप उसको ध्यान रखोगे तो ईपीएस बुरा नहीं है। अगर मैं सबसे बड़ी बात करूं, जो सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो क्या है, वो ये है कि जो बड़े बड़े शार्क्स हैं उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाया है। अगर मैं बात करूं तो बिरला ग्रुप ने इनका जो इन्वेस्टमेंट है 2.26% का है, आईडीएफसी ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.77% का है, और एसबीआई ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.26% का है। तो कंटिन्यूएशन में इनका जो है बड़े बड़े शार्क है उन्होंने भी अपने इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखा है, बढ़ाया है। इवन म्यूचुअल फंड स्कीम अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी अपने शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ाई है 2.04। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है 28 ईयर्स ओल्ड है, इसमें मोर देन 2800 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 16,000 फार्मर्स का नेटवर्क है, 22+ कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करते हैं। इवन 500 मिलियन पर लीटर हेक्टेयर में इनका बिजनेस फैला हुआ है, एंड 12,000 मेट्रिक टन इनका फार्म्स है। अगर मैं बात करूँ लाइसेंस को तो इनको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस मिला हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल से भी इनको लाइसेंस मिला हुआ है, एफडीए से भी है, आईएसओ से भी है, एफएसएसएआई से भी है, ग्लोबल एक्वाकल्चर अलायंस से भी इनको लाइसेंस मिला हुआ है, एफएस फूड से लाइसेंस मिला है, एफएसएससी 22,000 भी लाइसेंस मिला हुआ है इनको। फॉर्चून 500 में एक कंपनी आती है जिसका नाम है अवेंती फूड्स। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को जानना बहुत जरूरी था, जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन हो और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।